वेलकम स्टूडेंट। आज फिर से एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत है स्टूडेंट। और आज वाली वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ विराम चिन्ह। आज वाली वीडियो में आप लोगों को मैं विराम चिन्ह पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, विराम चिन्ह आप लोगों के सामने ये है, पेश करता हूँ। और विराम चिन्ह में आप लोगों को आज मैं विराम चिन्ह और उसके 20 टाइप्स बताऊंगा। ठीक है, मतलब उनके पार्ट डिस्कस करूंगा। और इसके बाद जो अगली वाली जो वीडियो होगी उसमें आप लोगों को सादा टॉपिक वाइज चल लगेगा। ठीक है, टॉपिक वाइज का मतलब यह है कि पहले आपका विराम चिन्ह में कौन सा आता है, फिर उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, उसके बाद कौन सा पार्ट आता है, विद डिफिनीशन वाइज, जैसे पूर्ण विराम, अर्ध विराम। ठीक है ना, विद डिफिनीशन वाइज हम लोग चलेंगे। डिफिनीशन मतलब परिभाषा। ठीक है, परिभाषा को हम लोग देखते हुए चलेंगे। और आशा नहीं करता हूँ स्टूडेंट, पूरा विश्वास करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल समझ में आएंगी। ठीक है, बिल्कुल चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला आप लोगों का देखिएगा, यहाँ पर विराम चिन्ह। विराम चिन्ह का अर्थ होता है, ठीक है ना, ठहराव या रुकना। विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना इसका अर्थ होता है। ठीक है, विराम चिन्ह का अर्थ क्या होता है? ठहराव या रुकना। अगर मैं बात करता हूँ केवल विराम चिन्ह का अर्थ, तो यहाँ पर ठहराव या रुकना इसका अर्थ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा एक बात और पॉइंट डिनोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक चीज, श्री कामता प्रसाद गुरुजी ने इन्हें अंग्रेजी भाषा से लिया। ठीक है ना, माना है। और जिनकी संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। ये पॉइंट डिनोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, जिनकी संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। पूर्ण, जिनमें से अगर मैं बात करता हूँ तो पूर्ण विराम को छोड़ करके, ठीक है ना, पूर्ण विराम को छोड़ करके ये क्या होती है? उनकी संख्या क्या होती है? 20 होती है। अब अगर मैं बात आगे चलता हूँ तो देखो 20 प्रकार कौन कौन से हैं, ये नीचे दिया हुआ है। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ अल्प विराम की, ठीक है, अल्प विराम की, तो अल्प विराम जैसा कि नाम से ही प्रदर्शित हो रहा है कि थोड़ी देर के लिए ठहराव। थोड़ी देर के लिए ठहराव क्या होता है? अल्प विराम कहा जाता है। ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए ठहराव। ठीक है, थोड़ी देर के लिए ठहराव क्या होता है? तो यह अल्प विराम चिन्ह कहलाता है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं अर्ध विराम चिन्ह का। ठीक है ना, अर्ध विराम चिन्ह का। ठीक है, अब अर्ध विराम चिन्ह का मतलब यह होता है कि अल्प विराम चिन्ह से ज्यादा समय देर तक ठहरना। ठीक है ना, इससे जो है, इससे ज्यादा टाइम तक ठहरना। ठीक है ना, तो ज्यादा टाइम तक ठहरना क्या हो जाएगा? ठीक है, ज्यादा टाइम तक ठहरना क्या हो जाएगा? यह अर्ध विराम कहलाएगा। ठीक है ना, अब बात आती है आप लोगों के सामने पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है? देखो, पूरी तरीके से रुक जाना, पूरी तरीके से रुक जाना। ठीक है ना, पूरी तरीके से रुक जाना जो होता है वह पूर्ण विराम कहलाता है। प्रश्न चिन्ह आप लोग जानते हो कि किसी से प्रश्न करना, प्रश्न का करना। ठीक है ना, क्या करना? प्रश्न करना। ठीक है ना, किसी से प्रश्न कर रहे हो तो यह क्या हो जाएगा? यह आपका प्रश्न चिन्ह हो जाएगा। आश्चर्य या विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होता है? तो जैसे कि किसी भी वस्तु को, किसी दृश्य को देख करके आपके मन में आश्चर्य होना, तो यह क्या हो जाएगा? आश्चर्य या विस्मयादि बोधक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है ना, अगला जो छठवां है वो आपका निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह आप लोग जानते हो, बिल्कुल पटपाई जैसा होता है, जैसे राम श्याम सीता गीता। ठीक है ना, ये सारे क्या हो जाएंगे? ये निर्देशक चिन्ह में आते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक लेकर के चलता हूँ। तो अगला इसमें दिया हुआ है 7वां कोष्ठक। यह कोष्ठक होगा, सही से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, कोष्ठक है तो कोष्ठक देखिएगा, कोष्ठक वाले तो कोष्ठक ही रहते हैं भाई। ठीक है ना, अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा को कहा जाता है। ठीक है, अवतरण चिन्ह इन्वर्टेड कॉमा को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ उप विराम चिन्ह, तो उप विराम चिन्ह ये होता है जिसके बीच में क्या लग जाता है? 2 ठो बिंदी लग जाती है, तो उसे उप विराम चिन्ह कहते हैं।
ठीक है ना। विवरण या आदेश चिन्ह, देखो ये होता है किसी हेडिंग के बाद लगाया जाता है विवरण या आदेश चिन्ह, इसीलिए यह हेडिंग के बाद लगाया जाता है कि यह किसी की विवरण को प्रस्तुत कर सके। ठीक है। पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह, पुनरुक्ति चिन्ह केवल 2 सिंबलाइज रहेगा। यह पुनरुक्ति चिन्ह होता है लाघव या संक्षिप्त चिन्ह। देखो लाघव या संक्षिप्त चिन्ह का मतलब होता है BA MA, ठीक है ना। और ये सारी चीजें क्या होती हैं, यह आपके लाघव या संक्षिप्त चिन्ह होते हैं। ठीक है। लोप चिन्ह, लोप चिन्ह देख रहे हो ना, या डैश 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 करके जो दिया रहता है वह क्या आता है, लोप चिन्ह होता है। आगे अगर मैं बात करता हूँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह, तो दीर्घ उच्चारण चिन्ह आपका क्या दिया हुआ है, तो देखो दीर्घ उच्चारण चिन्ह 2 जैसा बनता है। ठीक है ना, दीर्घ उच्चारण चिन्ह हो जाएगा। इसके बाद हंस पद या त्रुटि चिन्ह होता है, तो हंस पद ऊपर की तरफ से ऐसे उठा हुआ होता है। ठीक है ना, हंस पद या त्रुटि चिन्ह इसको बोलते हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। टीका चिन्ह, टीका चिन्ह में बहुत सारे टीका टिप्पणी जैसे चिन्ह आ जाते हैं। ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूँ तुल्य सूचक, तो तुल्य सूचक में केवल बराबर का चिन्ह आता है। अगर मैं बात करता हूँ समाप्ति सूचक, तो समाप्ति सूचक में आप देख रहे हो कि इस प्रकार के चिन्ह आते हैं। ठीक है ना। रेखांकन चिन्ह, तो रेखांकन चिन्ह आप लोगों को पता होगा कि रेखांकन चिन्ह रेखा जैसा दिया रहता है। नुक्ता या पाद बिंदु, नुक्ता या पाद बिंदु यहाँ पर दिया हुआ है। नुक्ता एक बिल्कुल बिंदु के आधार पर लगाया जाता है। जैसे नुक्ता का पैटर्न देखोगे ना, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ कि आजमगढ़, ठीक है ना, आजमगढ़ लिख रहा हूँ, तो देखो नुक्ता यहाँ पर लगता है। ठीक है ना, तो यह क्या हो जाएगा, यह आजमगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हो जाएंगी, यह नुक्ता हो जाएगा। ठीक है। और आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक तो एक बनता है स्टूडेंट। ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, और नोटिफिकेशन की बटन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है। चलिए, और आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नेक्स्ट।